हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ एसएससी 999 पे। सबसे पहले बता दें कि आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ में अर्थमेटिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज पहला क्लास है और पहला चैप्टर हम लिए हैं यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, पहला क्लास है और पहला चैप्टर है अर्थमेटिक का, आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर है, लेकिन इसमें जो हम अभी एचसीएफ बताने वाले हैं आप लोगों को कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस, ठीक है, जीके का भी क्लास चलता है जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले हैं तो अभी मैथ देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालना है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। एचसीएफ नाम जीरो लेवल से हम शुरू किए हैं, सब किसी को समझ में आएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि 5 और 6 का एचसीएफ निकालना है हमको। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग को करना पड़ता है कि इसमें अंतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आप लोग कहिएगा, अंतर निकालना होता है। ठीक है, तो 5 और 6 का अंतर कितना आएगा, आप लोग बोलिएगा 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर जो है इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप लोग पेन डाउन जरूर कर ले। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आप लोगों के पास नोट्स होना ज़रूरी है ताकि बाद में क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को एक बार और अच्छे से। 5 और 6 का एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को करना होगा कि जिस संख्या का दिया है तो उसका अंतर निकाल लेंगे। अगर 2 संख्या है तो आराम से निकाल सकते हो और एचसीएफ हम लोग को आ जाएगा। इस अंतर निकालने के बाद हम लोग को देखना होता है कि क्या 1 से 5 जो है मतलब पूरा कट सकता है। तो आप लोग कहिएगा हाँ 5 बार में कट जाएगा, फिर 6 यह भी कट जाएगा। इसलिए अगर कट जा रहा है अंतर निकालने के बाद तो उसके बाद यानी कि डिवाइड हो जा रहा है तो हम लोग को एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के लिए है 6 और 8 का। ठीक है, 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है हम लोग को। अभी क्या बोले हैं हम आप लोगों को कि 6 और 8 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, तो दिए गए संख्या का अंतर निकालना होता है। ठीक है, तो 6 और 8 का अंतर कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 2 होगा। अब बताइए 2 से 6 भी पूरा कट जाएगा और 8 में भी भाग लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि हर एक को समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिए गए संख्या का अंतर निकालना है तो एचसीएफ निकल जाता है। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का बार बार हम बोल रहे हैं कि पेन डाउन जरूर कर लें या अपना नोट्स ज़रूर बना लें, रेडी कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को सहूलियत होगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं 12, 18, 24। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए हम अभी क्या आप लोगों से बोले हैं
एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को इसमें क्या करना होगा, तो हम बोल रहे हैं आप लोगों को अंतर निकालना है। अभी तक अगर आपसे पूछे 12, 18, 24 का अंतर मतलब कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम बोल रहे हैं बार बार कि दिए गए संख्या को आपस में मतलब कि अंतर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिख दे रहे हैं अंतर निकालना है, इसमें भी अंतर निकालेंगे। अब 12 और 18 का अंतर कितना होगा, 6 होगा, और इसका भी अंतर जो है 6 होगा। ठीक है, जब समान स्थिति आए अंतर निकालने के बाद और इस 6 जो है इससे 12 कट जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 18 में भी लग जाएगा और 24 में भी लग जाएगा। जब लग जाएगा पूरा पूरा भाग तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हम लोगों को 6। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, हर किसी को समझ में आएगा। इसमें किए क्या है, हम यहाँ पे 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान दे दें। ठीक है कि 12 और 18 का अंतर निकाले हैं, यहाँ पे 6 हो गया। 18 और 24 का अंतर निकाले हैं, 6 हो गया। अगर अंतर सेम रहे, ठीक है, एक और अंतर सेम रहे, ठीक है, और अंतर आने के बाद सबसे छोटा वाला संख्या को देखना है। अगर भाग लग जाए तो यहाँ पे तो सेम है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है। तो किसी भी एक संख्या से भाग देने पर अगर बराबर तीनों संख्या कट जा रही है तो हमको आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि हम लोग से पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देख लीजिए। 12, 24 और 48 का हम लोग को निकालना है। ठीक है, 12, 24 और 48 का एचसीएफ निकालना है। आप लोग इस क्वेश्चन का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को बार देख सकते हैं, ट्राई करिए एक बार। देखिए, अब समझने का कोशिश करिएगा। सॉल्यूशन इसका करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी हम आप लोग से बोले हैं हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, दिए गए संख्या का अंतर निकालना होता है। इसका अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, और इसका अंतर अगर निकाल ले रहे हैं यहीं पे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अंतर निकालने के बाद छोटा वाला संख्या देखना है। क्वेश्चन बदल चुका है, अंतर निकालने के बाद हम लोग को छोटा वाला देखना है। ठीक है, अब छोटी संख्या इसमें 12 है, तो क्या 12 से यह इसमें डिवाइड हो जा रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसमें भी लग जा रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर आप लोग देखिएगा तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। यदि इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ 12 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि हर एक को समझ में आएगा। अगर आप लोग इस पूरे क्लास को बढ़िया से कर ले रहे हैं, अच्छे से कर ले रहे हैं, तो हर एक चीज़ किसी को समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि हम लोग को अगला क्वेश्चन सामने आने वाला है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है 513, ठीक है, 787 और 1107 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, 513, 883 और 1107 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करने का कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को फिर एक बार बताएंगे।
यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, अंतर निकालना है। बार बार तो वही बोल रहे हैं भैया कि हम लोग अंतर निकाल लेंगे। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 270 और 783 और 1107 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 324 हो जाएगा। अब देखना है हम लोग को अंतर निकालने के बाद हमेशा छोटे वाली संख्या को पकड़ना है। अंतर निकालने के बाद छोटे वाले संख्या को, अब देखिए इससे क्या, यह जो 513 है 270 से भाग लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं लगेगा। पहला फैक्ट आ गया, क्वेश्चन बदल चुका है। जब भाग नहीं लगे तब क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए। अब जो है इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा, तो 27 गुणा 10 कर दीजिए, या 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, अर्थात 27 × 5 × 2। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अंतर निकालने के बाद हम लोग को छोटा वाला देखना है। अंतर निकालने के बाद छोटा वाला और फैक्टर निकालने के बाद बड़ी वाली संख्या को देखना है। अब देख लीजिए आप, क्या 27 से 513 भाग लग सकता है, इससे इसमें भाग लग सकता है, तो इसमें आराम से भाग लग सकता है। ठीक है, और इससे भी भाग लग सकता है, वहीं पे इसमें भी आप लोग चेक कर लीजिएगा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 27। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, आप लोगों को एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर निकालना है हम लोग को, इसका अंतर आप लोग निकालिएगा तो आएगा 270, इसका निकालिएगा 324। ठीक है, अंतर निकालने के बाद हम लोग को छोटा वाला संख्या पकड़ना है। इससे क्या, यह 513 जो है 270 से पूरा कट जाएगा, तो इससे नहीं कटेगा। जब नहीं कटे उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर अब निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, 27 × 5 × 2 हो जाएगा। और फैक्टर निकालने के बाद बड़ी वाली संख्या को देखना है, इसलिए हम लोग का एचसीएफ 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ने का कोशिश करिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे। ज़रूरी यह नहीं है कि हम लोग को मैथ आता नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो एक बार आप लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। एक बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है जो, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 81 को विभाजित करती है और शेष 6 को छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पे समझना है, एक संख्या है 81। ठीक है, इसमें किस संख्या से हम लोग भाग दें ताकि हम लोग का रिमाइंडर जो है, अर्थात शेष जो है, शेषफल 6 बचे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रिमाइंडर हम लोग कितना बचे, रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। वह यहाँ पे कौन सी संख्या वैसी होगी जिसको इसमें 81 से भाग जब देंगे, 81 में भाग देने पर हमको रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 81 में आप लोग को क्या करना है, 6 को अर्थात रिमाइंडर को घटा करके लिख देंगे। तो इसको घटाइएगा आप लोग तो 75 होगा। अब 75 को आप लोग को क्या करना है, 75 को आप लोगों को इसका फैक्टर करना है। ठीक है, 75 को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 75 को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 75 बराबर आप लिख सकते हैं 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। ठीक है, या 75 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 75 को आप लिख सकते हैं 5 ×
15 या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं 1 गुणा 75। अब देख लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो चाहे जिससे 81 में हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर जो है 6 आता है उस केस में। ठीक, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग को पूछ रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग को यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है 75 होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार समझने का कोशिश ज़रूर करें, उसके बाद हम समझाने के लिए ये है, सब किसी को समझ में आएगा। एक 5-6 क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है, शायद आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक ऐसी जो है सबसे बड़ी संख्या हम लोग को बताना है, सबसे बड़ी संख्या वह कौन सी है। ठीक है, जो 60 और कितना है, 60 और 98 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में, ठीक है, प्रत्येक मामले में शेषफल अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितने हैं, कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। यानी कि इस जब उस संख्या को, वो कौन सी संख्या है जिसको सबसे बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिसको 60 से भाग, अगर 60 में भाग देंगे तब भी हमको रिमाइंडर 3 आएगा, और 98 में जब भी भाग देंगे उस संख्या से, यहाँ पे जो संख्या उसको पूछ रहा है, तो 98 में भाग देंगे उस टाइम भी हम लोग को रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, ठीक है, इसमें 3 को घटा लिया जाता है, जो रिमाइंडर दिया रहता है इसको घटा लीजिएगा, आपको यहाँ पे हो जाएगा 57, और यहाँ पे जब 3 माइनस करिएगा तो आपको हो जाएगा 95। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसका फैक्टर निकालना होता है, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, फैक्टर नहीं इसका, अब देख लीजिए इस सब बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे तो हम लोग को समझना है, बड़ी से बड़ी जब भी कहे, बड़ी संख्या कहीं क्वेश्चन पे चर्चा हो जाए, इसका मतलब हम लोगों को एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 60 में भाग देने पर 3 शेष बचता है, और 98 में भाग देने पर भी हम लोग को 3 शेष बचता है, वह संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका अंतर हम लोग को निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग समझ ले पहले कि हम लोग को अंतर निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग अंतर निकालेंगे तो देख लीजिए 38 हो जाएगा। ठीक है, क्या 38 से अंतर निकालने के बाद जो संख्या, उससे दोनों संख्या में भाग लगना चाहिए। अगर भाग नहीं लगे तब ठीक, अगर भाग लग जाए इसमें तो ठीक है, और नहीं लगे तो इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं भाग लगेगा। उसके बाद हम लोगों को उस स्थिति में क्या करना है, जब भाग नहीं लगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टर होगा 19 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को छोटा वाला संख्या देखना, सब बड़ा वाला, फैक्टर निकालने के बाद बड़ा वाला, और घटाने के बाद, अंतर निकालने के बाद हम लोग को छोटा वाला। तो फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को बड़ा वाला संख्या, तो 19 से यह भी चला जाएगा और 19 से 95 भी चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो है 19, यहाँ पे जो आप लोग का आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग पढ़ने का एक बार कोशिश करिएगा, एक बार प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब समझने का इस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा। सबसे बड़ी वह संख्या क्या है, देख लीजिए,
एक संख्या पूछ रहा है आपसे, वो भी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का मतलब हमको कहीं ना कहीं HCF की चर्चा होगी। सबसे बड़ी वह संख्या कौन सी है, ठीक है, जो 98 और कितना है 165 को जब डिवाइड देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो क्रमशः जो है हम लोग को एक बार देते हैं तो रिमाइंडर जो है मेरा, रिमाइंडर कितना कितना बचता है इससे, यानी कि जब 98 में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 6 बचता है। अगर वहीं इस संख्या से हमको 165 में भाग देना है तो उस स्थिति में रिमाइंडर मेरा कितना बचता है, तो 4 बचता है। तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, वह कौन सी संख्या है, अर्थात इस संख्या हमको निकालना है। यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिससे हमको 98 और 165 में भाग देते हैं, तो उस स्थिति में जब 98 में भाग देते हैं तो उस टाइम मेरा रिमाइंडर अर्थात शेषफल जो है 6 बचता है, और 165 में जब भाग देते हैं इस संख्या से, जो संख्या हमसे पूछ रहा है, उस स्थिति में शेषफल 4 बचता है। वह संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हमेशा याद रख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को बनाने से पहले हम कभी भी हमेशा बताए हैं कि इसमें रिमाइंडर जो है, जिसका जितना रिमाइंडर उसमें से उतना घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अगर आप लोग हम यहाँ पे -6 करेंगे, रिमाइंडर अगर 98 में भाग देते हैं तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल 6 बच रहा है, तो इसमें घटा लेंगे, ठीक है। वहीं पे इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिमाइंडर घटाएंगे तो यहाँ पे हमको बचेगा 92, यहाँ पे हम घटाएंगे, ठीक है, तो 161 बचेगा। अब इसके बाद हम लोगों को करना है, ठीक है, अब रिमाइंडर घटाने के बाद जो है हम लोग को निकालना होता है क्या चीज़, तो अंतर। यानी कि हम लोग को अब रिमाइंडर हो गया, हम लोग अब आगे प्रोसेस कर लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, इतना तो हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था, अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो जो संख्या मेरा हो गया आपका, ठीक है, 92 और 161, ठीक है, इसका हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है। तो इतना का अंतर जो है कितना हो जाएगा आपको, 69 शायद हो जाएगा, ठीक है, 69 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, इससे अगर 69 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा, अंतर निकालने के बाद यहाँ पे अंतर निकाले हैं, एक बार और हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। HCF निकालने के लिए हम लोगों को अंतर निकालना होता है, तो क्या इससे इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। जब भाग नहीं लगे अर्थात पूरा पूरा ये नहीं कटे, 92 जो है 69 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। इसका फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो 23 × 3 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद सबसे बड़ा वाला को देखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला मेरा 23 है यहाँ पे। अगर 23 से इसमें हम भाग देंगे 192 में तो हमको भाग लग जाएगा, ठीक है। वहीं पे 23 से अगर 161 में भाग देंगे तो यहाँ पे भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो है 23 होगी। हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है 23 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। एक बार और समझने का कोशिश करिएगा, आप लोग ये सब चीज़ भूल जाइए, कैसे निकालना है, क्या करना है, ठीक है। बस जो संख्या दिया है, जिसका रिमाइंडर है, उसमें से उस संख्या में से रिमाइंडर घटा के लिख लेना है। और बड़ी से बड़ी संख्या का बात हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF निकालना है, ठीक है। तो इसका और इसका HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका HCF आप लोग निकालिएगा, तो HCF निकालने के लिए अंतर निकालना होता है, ठीक है। तो इसका अंतर निकालिएगा, 69 हो जाएगा। फिर अगर 69 से ही तो कटेगा नहीं, 92 तक भाग पूरा पूरा लगेगा नहीं इसमें। उसके बाद इसका फैक्टर निकाला जाता है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम फैक्टर, ठीक है। इसका फैक्टर आप करिएगा 23
इंटू 3 हो जाएगा। अब 23 जो है यहाँ पे है ना, फैक्टर के बाद सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है, तो 23 से यह भी भाग लग जाएगा और यह भी भाग लग जाएगा, दोनों में भाग लग जाएगा। इस टाइम हम लोग का आंसर जो है 23 हो जाएगा। आई होप कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग से हम बार बार कह रहे हैं कि पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद हम तो समझाने के लिए है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आप लोगों को समझा देंगे। अभी तो हम बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 से 10 सेकेंड काफ़ी है, 10 से 15, मैक्सिमम 15 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। आप आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे फिर वही बात, सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित करती है। ठीक है, और प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। ठीक है, समान शेष बचता है कि संख्या कितना है, हम लोग रिमाइंडर जो दिया है, रिमाइंडर सेम है। सेम का मतलब समान। ठीक है, यानी कि सब में बराबर रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर हम लोग को पता नहीं है और संख्या हम लोग को दिया है, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे 43, 91 और एक दिया है आपका 183। इस चीज़ को बनाने के लिए आप लोगों को करना होता है, अब बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तो इसका तो हम लोग को एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को रिमाइंडर दिया है सेम, तो रिमाइंडर का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो सेम जब दे रिमाइंडर तो इसको इसमें घटाएंगे और फिर इस चीज़ को इसमें घटाएंगे और इसको इसमें घटा लेंगे, यानी कि तीनों संख्या जो है अल्टरनेट एक दूसरे में से हम लोग को घटा के अर्थात माइनस करके लिख लेनी है। जिस तरह रिमाइंडर हम लोग को दिया रहता है तो रिमाइंडर माइनस करते हैं, उसी तरह इसमें संख्या को एक दूसरे में से माइनस करके हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे 91 को -43 करेंगे। ठीक है, और दूसरी जगह 143 - 91 करेंगे और तीसरी जगह यहाँ पे करेंगे हम लोग 183 - 43 करेंगे। इसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा, और एक जगह यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 92 हो जाएगा। अगर इसको माइनस हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस इस चीज़ को एक बार आप लोग समझ लीजिए। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 43, 91 और 183 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में हमको समान शेष बचता है। तो इस स्थिति में रिमाइंडर नहीं दिया है तो तीनों संख्या को आपस में एक दूसरे में हम लोग घटा कर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रहा है तो फिर वही एचसीएफ की चर्चा होगी, कहीं ना कहीं हम लोग को एचसीएफ ज़रूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद इस चीज़ का एचसीएफ निकालने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंट आप लोग करिएगा। ठीक है, तो 144 होगा, इसका करिएगा तो 100 नहीं, इसका करिएगा तो 44, इसका करिएगा तो 48 हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना होता है सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है। अब देख लीजिए, इस सबसे छोटी संख्या अंतर निकालने के बाद क्या इससे यह पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 48 में 44 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए उसके बाद जो छोटी संख्या इसका फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, इसका फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। इसका फैक्टर जो हो जाएगा हमको 11 × 4। अब देखना है क्या 11 से 48 पूरा पूरा लग जाएगा भाग? नहीं लगेगा,
ठीक है, इसमें भी नहीं लगेगा। जब हम लोग फैक्टर के बाद बड़ा वाला संख्या देखना है, लेकिन इससे भी भाग नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। जब भाग इससे भी नहीं लगे तो उसके बाद छोटा वाला संख्या जो फैक्टर में होता है उससे लेना है, ठीक है। तो 4 से यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। उस स्थिति में हम लोग का आंसर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। यह क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके बाद में समझ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग अभी देखेंगे। एक बार अगले क्वेश्चन जो आया स्क्रीन पे उसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लें, और आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि इसका नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि आज जितना क्वेश्चन इधर बता रहे हैं 7-8 के बाद सब इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। सबसे बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है जो क्रमशः, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो क्रमशः 3, 7 और 4 को छोड़कर अर्थात शेष छोड़ती है और 143, 67 और 89 को विभाजित करती है, और प्रत्येक मामले में हम लोगों को 3, 7 और 4 शेष छोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों को दे दिया है। वह संख्या कौन सी है, संख्या बार बार पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब हमको एचसीएफ का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल दिया है। अब शेषफल कितना दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, 3, 7 और 4 दिया है, ठीक है। संख्या हम लोगों को कितना दिया है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे दिया है नंबर 143 दिया है, यहाँ पे दिया है 67 दिया है और 89 दिया है, ठीक है। इसमें जो है रिमाइंडर, अगर यह संख्या से इसमें भाग दिया जाता है तो हमको रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो इसको माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 7 माइनस करते हैं वहीं पे तो 60 हो जाएगा। इसमें 4 माइनस करेंगे, ठीक है, -4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करना होता है 84 नहीं 85 होगा, सॉरी, क्योंकि 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 85 होगा। इसके बाद हम लोगों को फिर अब एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका हम लोगों को निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। 60, 20 इसमें चला जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 15 हो जाएगा। 60 20 80 होता है, 15 नहीं होगा जी, 85 होगा, ठीक है। 85 में से अगर 60 जाएगा तो 25 न होगा। अब देख लीजिए अब इसके बाद हम लोग को अंतर निकालने के बाद छोटी संख्या देखना है। इसमें छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे आपको 25 हो गया। अब 25 जो छोटी संख्या है, क्या 25 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें तो नहीं लगेगा, पक्का नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो छोटी संख्या इसका फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। 5 × 5 होगा इसका फैक्टर। अब 5 ऐसा संख्या है जो इससे भी 144 में भी भाग लग जाएगा, 60 में भी पूरा भाग लग जाएगा और 85 में भी पूरा भाग लग जाएगा। तो हम लोग का इस स्थिति में आंसर जो है यहाँ पे 5 होगा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जो है आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी हेल्प पहुंचा सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।